साथियों नमस्कार। अगर आप घने जंगलों के बीचों बीच गिरिवासी या फिर यूं कह लें वनवासी भाई बहनों के बारे में, उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों को अगर आप करीब से जानना और समझना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल बेहद खास साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर आपका होस्ट एक बार फिर से विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ, एक ऐसा चैनल जो हमेशा से ज़मीन से जुड़े उन सारे तथ्यों को बिना लाग लपेट के आप तक रखने का निरंतर प्रयास करता रहता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिल्कुल अनोखा, विचित्र और आपको दंग कर देने वाला हमेशा से साबित हुआ है। दंतेवाड़ा जिला जो इसका बेहद छोटा सा एक अंश, जहाँ पर हमारे जो गोंड आदिवासी हैं अपने इष्ट देव की पूजा और उस इष्ट देव के बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं, और मैं उनके बीच उपस्थित होकर उन सारे चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि वह जानकारी आप तक भी पहुँचे। ये वैसे लोग हैं जो आज भी सिस्टम से कटे हुए हैं। इनके उत्थान के नाम पर हमारा शासन प्रशासन जितनी पहुंच उनकी होनी चाहिए उतनी अभी तक नहीं हुई है। जागरूकता के तहत एक अभियान के ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक उन तथ्यों को बिना लाग लपेट के हमेशा रखने का निरंतर प्रयास करता रहता हूं। दोस्तों, आज इनकी संस्कृति और इनके जो देव हैं, इनके जो देवी देवता हैं, इनके जो आराध्य हैं, जिनको ये पूजते हैं, जिनके सामने प्रार्थना के तहत अपनी मनसा को बेहद सुसंगठित तरीके से रखते हैं, अपने समाज, अपने लोगों के सुख शांति समृद्धि हेतु हमेशा कामना करते रहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आप उन्हीं के मुख से सुनिए कि वे अपने ये जो देव हैं वे क्या हैं और किस तरीके से एक विशेष समय में इनका पूजन होता है। तो दोस्तों, इस सीधी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, जहां आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी जो अभी तक आपको नहीं थी वह होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, ताकि भविष्य में आप भी सहयोग से जुड़े उस मुहिम में एक हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहीं अपने शब्दों को विराम दूंगा और इसी आशा अपेक्षा के साथ आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। No sé. Oke, tidak. Ini sih kita tunggu ya, Ra. Oke, Ra, tapi. Ini nanti panjang sekali.
कितना पोस्ट मन से कौन ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತಾರ नहीं मनते हैं बजो कौन ची हूँ ना रख में नो किची नो क्या काम मन में तो हर तीन बेवा है मुंडरा का मिल गया इन तरह से जो कर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल विलेज राइडर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चल रही कड़ी में जैसा आपने देखा, कटुलनार में देवगुड़ी से प्रारंभ करके हम लोग घोटपाल तक गए थे और घोटपाल से वापस हम लोग कटुलनार देव के साथ अभी पहुँचे हुए हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जैसा कि आपने देखा, साल में एक बार हम अपने बस्तर के सुख शांति और समृद्धि के लिए अपने देवी देवताओं को हम पूरे आस्था के साथ, भक्ति के साथ हम उनका पूजा पाठ विधिवत तरीके से हमेशा करते आए हैं। हमारा जो पेरमा समाज है, हमारा जो बाकी जो वर्ग हैं जो देव को, अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। अभी आप हमारे दाहिने ओर देखेंगे, मणिराम भैया हमारे बीच में हैं। भैया हमारे इसके विषय में बताएंगे। हमारे बीच दादा हैं, दादा से भी बात करेंगे। हमारे सयान लोग हैं, सभी से हम लोग बात करेंगे कि आज वापस देव को हम यहाँ क्यों लेकर आए हैं और आने की जो प्रक्रिया वो क्या होने वाली है। तो मनी भैया, आप ज़रा बताइए। जी, मैं सबसे पहले हिरी डोकरी का सेवा जोहार। तो मैं मनीराम मुरामी, ग्राम कटुलनार, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हिरी डोकरी देवी है, ये सबसे पहले सोमवार को यहाँ कटुलनार में मेला होता है, जो करसाड़। उसके बाद करसाड़ होने के बाद फिर मंगलवार सुबह यहाँ से कटुलनार से घोटपाल जो उसेंडी तादो है वहाँ पर रवाना होती है और वहाँ जाकर उसेंडी तादो के साथ मिलकर खेलती है। फिर उस वहाँ खेलने के बाद अभी बुधवार शाम को, जैसे उसेंडी है, उसेंडी तादो के यहाँ शाम को करीब 4 बजे विदाई होती है वहाँ से। फिर रेडो की वहाँ से विदाई लेकर वापस मूलिस्तान कटुलनार आ जाती है, जहाँ पुजारी का घर होता है, वहाँ जाकर रुकती है। जैसा वहाँ रुकने के बाद फिर सुबह, जैसा गुरुवार है, गुरुवार सुबह फिर पुजारी के घर से आज यहाँ ये गदमंडा बोलते हैं, गोंडी में भी गदमंडा है, तो इस गदमंडा में आती है। फिर उसके बाद अभी यहाँ लेकर हम लोग आए। इसके बाद फिर अभी आने के बाद यहाँ पुजारी अपना जो प्रक्रिया है वो शुरू करेगा, लेकिन अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, इसके बाद शुरू होगा। तो आज यहाँ मेला खेलेगी करीब 1-2 बजे, तो प्रक्रिया चालू होगा। उसके बाद मेला होगा। मेला होने के बाद फिर हमारा जो देवी का है श्रृंगार है वो शाम को उतारा जाएगा। उसके बाद फिर इसका जहाँ मंदिर बना है देवगुड़ी, वहाँ ले जाकर इसको फिर वापस वहाँ रखेंगे। ठीक है। अच्छा दादा, आप थोड़ा गोंड में बोलिए कि अभी जो पूजा का प्रक्रिया है, बोलो दादा, जो है गोंड में आप बोलिए, क्योंकि ना हम लोग बस्तर की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। आप गोंड में बोलिए और उधर अपना मणि भैया को। ಈಗ ಕಟುಲ್ನಾರು ಚಿತ್ರತಿನ ಕಟ್ಟುಲ್ ನಂಗೂಲ್ ಈಗ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಇಲ್ಲೂರು ಬುಲ್ಲೂರು ಹತ್ತ ಇಲ್ಲೂರು ಬುಲ್ಲೂರು ರಾಸು ಗೊಟ್ಟು ಮಂಗೂರು ವಾರ ತಪ್ಪ
मंगळवार तंतंबुरगला करसता बुधवार ते 4 बजे बीदा लोकनाले तनलोतले वत्ता नेंडू लक्किन बारू तनवा गदमेंदे गत्तगा नेंडू इल्लुर बुलरासु तलकुंजाड़ बाहटा बदलेंगनत नेंडू चरण दादा अभी जो मनी भैया जो हिंदी में हमारे देव के बारे में जो बता रहे थे, जो प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे, हमारे जो पुजारी दादा हैं, दादा भी उसी को गोंड में बता रहे थे। हमारे बीच अभी पटेल दादा है। दादा, हम लोग जो वहाँ पे गए थे, भोटपाल में गए थे, जो हमारी माता के छोटे भाई हैं उसेंडी तादो जो है, इनके छोटे भाई हैं, तो वहाँ पर और भी कई मतलब माता के परिवार वाले भी उपस्थित थे। उस परिवार वाले के बारे में दादा कोई जानकारी अगर आप देना चाहें हमारे पूरे दर्शक को, जो बस्तर को जानना चाहते हैं, बस्तर की संस्कृति को समझना चाहते हैं, बस्तर की संस्कृति को दुनिया तक प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उसके बारे में दादा 2 शब्द अगर आप बोलें। ना बात अवैधतान दुर्वाल पूजार गायताल इस्ताल इकडे चौथम गोटू तिंचो आकड़ मलता मलता माजे जेगा पूजा पाठ आय मुक्ता पूजा पाठ रोट तोरी दुर्बल इकडे पूजा पाठ आय मुक्ता पूजा पाठ चीज माजे मंदिर दाता पिंगराम बंगराम पूजले इसमें मंदिर होइनो मंदिर उसमें तिगराती मम्मा पेटी तक तासनो तो पीनो इंजोन दाय न दे तीतिर नाड़े पता पिंगराम गलेगा ना दंडू नेंडी के नालू लेगा ना। तो मणि भैया इसको थोड़ा सा अनुवाद कर दीजिए आप। दादा जो अभी बोल रहे थे, अभी दादा जो है मणि भैया हमारे मणिराम जो मुरामी दादा है, अभी हमारे पटेल के सयान जो थे पटेल समाज से, दादा ने गोंड में उस पूरी संस्कृति को समझाने का प्रयास किया। अभी भैया उसको अनुवाद करेंगे। तो मैं उसका जैसे हिंदी में जी, तो इनका कहना है जैसा यहाँ से इरे डोकरी वहाँ जाती है जी, वहाँ माला 12 फली होता है। 12 फली माला जितना उसका उसेंडी डोकरा का जितना परिवार है, जितना परिवार है उस परिवार के अंदर जितना गांव आते हैं, अच्छा सभी लोग वहाँ हाँ, पे आते हैं। मतलब उसका एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जी। उसको 12 फली बोलते हैं। 12 फली बोल 12 फली आपका उधर मैसेम कुहसेम वेरेम और ये बिंजाम ये सब गांव वाले आते हैं वहाँ। और एक चलाम जी, और एक कोरलापाल आपका बारसूर क्षेत्र, ये सब, और इधर कटुलनार, इधर तीतरी, ये सब मतलब वहाँ 12 फली जितना होता है उसका। फिर वहाँ के देवी देवता सब आकर वहाँ अपना जो करसड़ है वो साल में एक बार सब एकजुट होकर मनाते हैं। जो किस क्षेत्र में जितना उस पल्ली में उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, हमको मतलब सुख शांति और समृद्धि और अच्छा जीवन हमारा मतलब सुख शांति दे, इस आशीर्वाद के साथ वहाँ सबका मतलब करसड़ मनाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमारे मणि राम मुरामी दादा ने अपने चली आ रही कई हजार साल पुराने जो संस्कृति है, जो हमारा बस्तर परिवार का जो रीति रिवाज है, जो हमारा परंपरा है, उसको आज भी ये लोग बहुत शालीनता के साथ, बहुत संस्कार के साथ, बहुत रीति रिवाज विधान के साथ आज भी निभा रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा किस तरीके से देव जब नाचते हैं, देव के वंशज जब अपने कंधे में बो के जब उन्हें पूरा नाच गान करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और उसेंडी जो हमारी माता के छोटे भाई हैं, इनका जो पूरा परिवार है, जो पूरे बस्तर क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, वो सारे के सारे लोग आते हैं और अपने देव के सामने अपने मनोकामनाओं को रखते हैं। हमारा बस्तर सुख शांति समृद्धि में कैसे रहे, हमारा प्रकृति कैसे हमेशा फूले फले, हमारा आदिवासी परिवार कैसे हमेशा सुख शांति में रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना लेके सर्व समाज के लिए ये हमेशा से करते आए हैं। और अभी आप आगे देखने वाले हैं पूजा पाठ वापस से किस तरीके से होगा, किस तरीके से मेले का संचालन होगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन पारा से हमारे गांव के भाई बहन लोग, हमारा सारा वर्ग आके
देव का आशीर्वाद लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और पूरे एकजुटता होके इस माहौल को एक जो बोलते हैं दैवीय स्थान के, ये दैवीय स्थान है ही क्योंकि हम लोग अभी दैवीय स्थान में देव के सामने एकत्रित हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और हाथ जोड़ के अपील भी करूंगा कि आप बस्तर को अभी आप जानते नहीं हैं अच्छे तरीके से, बस्तर को जानना है तो आपको एक बार बस्तर में अवश्य आना होगा और ये संस्कृति को अगर करीब से देखना है तो आप एक बार इस धरा पर अवश्य आइए, मेरा आपसे आग्रह है। और इसी तरीके से हम अपने परिवार के साथ जब भी ऐसी कोई सामाजिक उत्सव या सामाजिक कार्यक्रम या आयोजन होता है तो दादा लोग के सहयोग से मैं गांव में आता हूं और अपने चैनल के माध्यम से मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि ज़मीन की वास्तविक सच्चाई को, ज़मीन की वास्तविक स्वरूप को आप तक सही परिप्रेक्ष्य में रखूं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल के साथ अवश्य जुड़े और हमारे संस्कृति को आप पहचानें। तो दोस्तों बने रहिए और हम थोड़ी देर के पश्चात वो सारी विधि को देखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।